Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अब आप लोगों के पास आपके एग्जाम HS 2025 में अपेयर करने के लिए सिर्फ एक दिन का ही वक्त बच गया है। 3 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आप लोगों के एग्ज़ाम के इसी कम से कम टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी आप लोगों के ऑन डिमांड तमाम वीडियोस को टाइम टू टाइम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिए हमने तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एंड क्विक रिवीजन मार्क्स पैटर्न के साथ दरअसल वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसमें आपका उर्दू का होल वीडियोस एक ही चैप्टर्स एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। अब आप लोगों का जो सब्जेक्ट बचा हुआ है दैट इज़ एजुकेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर उन तमाम पे भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग दरअसल इस कम से कम टाइम के वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो भी सजेशन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इस चैनल के ज़रिए से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड और एनालिसिस एंड काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखते हुए रिसर्च के साथ आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। अगर आप लोग दरअसल इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो देन इट विल बी मच इनफ फॉर यू टू स्कोर हाई इन योर एग्जाम्स। आप लोगों को जस्ट करना इतना ही है कि इस चैनल के आइकन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जा करके तमाम वीडियोस को देखकर अपने जो भी आपको इस चैनल के जरिए से क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, देन आप लोगों को इंशाल्लाह 100% सजेशन इन्हीं में से कॉमन मिलेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए सजेशन बनाना आसान इसलिए है, सजेशन इसलिए तुम्हारा इजीली इसका आउट हो जाता है क्योंकि काउंसिल एक फिक्स पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछता है। इस चीज़ को मैंने साबित करने के लिए हर वीडियोस में हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस में साबित करने के लिए हर वीडियोस में दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया है और फिर उन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए आप लोग खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे कि आपके एग्जाम HS 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग जरूर से इस चैनल को विजिट करें और तमाम वीडियोस को देखें जो बहुत ही मसरूफियात के बावजूद भी आप लोगों की डिमांड और आप लोगों के एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मेहनत और मुशक्कत के साथ ये कोशिश की जा रही है। आप लोग जरूर से उन वीडियोस को देखें, उनसे फैज़याब हों और अपने दीगर दोस्तों तक भी उस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाएँ क्योंकि अब वक्त बहुत कम बच गया है और तमाम बच्चों को इसकी सख्त नीड है, सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग खुद भी फैज़याब हों और दूसरों तक भी पहुंचाएं और आप लोगों के लिए जो मसरूफियात के बावजूद भी मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए लाजिम है कि आप लोग दरअसल इस चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करें और दूसरों तक पहुंचाएं और तमाम लोगों को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें ताकि आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सजेशंस, ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के लिए पेश किया जा सके। एक बहुत ही अहम वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाला था जिसके बारे अनाउंसमेंट मैंने कल भी आप लोगों के साथ किया था, जिसमें हम लोग दरअसल आपके एग्जाम HS 2025 में पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे डिस्कस करना था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हालांकि आप अगर तमाम चीज़ों को आंसर्स को अच्छे से लर्न कर लेते हो लेकिन ओवरऑल अगर आपका प्रेजेंटेशन पुअर होता है और सही ढंग से आप आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो तमाम मेहनत आपका ज़ा हो सकता है। इसीलिए आपके इसी मेहनत को बचाने के लिए और आपके मार्क्स को हाई से हाईएस्ट स्कोर करवाने के लिए दरअसल पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप तो खुद वहां जाओगे नहीं एग्जामिनर के पास, आप जाना है तो आपके पेपर को जो आपने लिखना है, तो आप जिस पेपर को लिखोगे तो उसमें एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके एक एक आंसर्स को वो पढ़े। तो इसलिए आपको किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है ताकि फर्स्ट साइट में एग्जामिनर आपके पेपर से कन्विंस हो जाए और
और आपको मार्क्स देने में वो मजबूर हो जाए। तो पेपर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसे आप लोग कतई इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ने के बावजूद भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया लेकिन इसके बावजूद भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन उनके लिए एक अहम मसला था। तो आप लोगों के लिए इसी चीज़ को, इसी मसला को हल करने के लिए हम लोग दरअसल कल ही एक वीडियोस के साथ या 1-2 दिन के अंदर हम लोग एक वीडियोस के साथ आएंगे। कोशिश मैं करता हूं कि आप लोगों के पहले एग्जाम से कबल उस वीडियो को डाल दिया जाए जिसमें हम लोग एचएस टॉपर जो कि 2023 में जिन्होंने अपने एग्जाम को टॉप किया है, पूरे वेस्ट बंगाल के उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के अमंग उन्होंने रैंक 1 लाया है और पूरे वेस्ट बंगाल में ऑल मीडियम्स के अमंग उन्होंने रैंक 11 लाया है। वो दरअसल आप लोगों के साथ खुद ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आंसर्स को, क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से ना आने वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेल्ड बाय हिम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आप लोग उस वीडियोस को चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक शेयर करो और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाओ, कमेंट करो उस वीडियो के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाओ ताकि उस वीडियो को जल्द से जल्द आप लोगों के ऑन डिमांड लाया जा सके। मैं देख पा रहा हूं कि जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है बहुत ही मेहनत के साथ, उस पे व्यूज़ नहीं आ पा रहा है। अगर इस तरीके से मामला रहा तो फिर हम लोग के लिए आगे प्रोसीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे कोई और रीज़न और फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जानते हो इसके पीछे रीज़न यही है ताकि आप लोगों का भला हो पाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है वो आप लोगों के भलाई के लिए, तो ये आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो और तमाम बच्चों तक इस वीडियोस को पहुंचाओ ताकि वो बच्चे भी ताकि कम से कम अपने एग्जाम पे अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए और आपको बोल पाए। तो हम लोग इसी चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और वीडियोस को आप लोग कंप्लीट देखना और कंप्लीट सुनना, जो भी बातें आपको समझाई जा रही हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ पाए। और आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग इंग्लिश सजेशन फॉर एचएस 2025 को डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट सजेशन दे दिया जाएगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंग्लिश के मार्क्स पैटर्न के ऊपर। इंग्लिश को सजेशन से जानने से कबल हम लोग के लिए बात लाजमी है कि हम लोग मार्क्स पैटर्न को समझ ले कि कौन से चैप्टर से एंड कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें दिख रहा होगा, रिमेंबर योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस। पहला आपका देखो स्क्रीन पे एमसीक्यू है जो कि 4+4+4 पे बटा हुआ है। जहां आप लोग जानते हो कि आपके सिलेबस में टोटल 3 पोर्शन है। पहला प्रोज का पोर्शन है, दूसरा पोएट्री का पोर्शन है और तीसरा प्ले का पोर्शन है जिसे हम लोग ड्रामा कहते हैं। तो 4 एमसीक्यू प्रोज से, 4 एमसीक्यू पोएट्री से और 4 एमसीक्यू आपका प्ले से आ रहा है। दैट्स मीन टोटल आपको 12 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा आपके पेपर पर। नेक्स्ट एसएक्यू की बात करें तो ये 8 मार्क्स में बटा हुआ है। 8 मार्क्स मीन्स 4 मार्क्स आपका प्रोज से आएगा एसएक्यू और 4 मार्क्स आपका आएगा पोएट्री से। इसमें यानी एसएक्यू में प्ले से कोई एसएक्यू पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट एलएक्यू की बात करें तो 12+12+6 में बटा हुआ है। 12 प्रोज से, फिर 12 पोएट्री से और फिर 6 आप लोगों का प्ले से आएगा। दैट्स मीन्स इक्वल टू 30 मार्क्स। अनसीन की अगर हम लोग बात करें तो एक अनसीन पैसेज जैसे कि आप लोग जानते हो दे दिया जाता है, उसमें से फिर उसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो टोटल आपके 10 मार्क्स कैरी करेंगे और यहां पर आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामर में भी आपका 10 मार्क्स का आता है। ग्रामर में आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेज आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, फिर आपका इंटरचेंज इनटू सेंटेंसेज आता है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आता है, उसे भी आप लोग अच्छे से कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आप लोगों को क्या करना है, तो राइटिंग स्किल में इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पहला एक रिपोर्ट ऑन एनी इवेंट। कोई भी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट दिया जा सकता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है वो है लेटर टू एडिटर। किसी भी इशू के ऊपर आपको एक लेटर लिखने को कहा जा सकता है एक एडिटर को। तो वो इस तरीके से आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मार्क्स पैटर्न आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। इसी मार्क्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको दरअसल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये मार्क्स पैटर्न का मामला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने ऊपर की जानिब। हम लोग देखते हैं प्रोज से हम लोगों के सामने कितने
कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ आएंगे और हम लोग को किन किन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। टोटल अगर आप लोगों ने अपने सिलेबस को देखा होगा तो प्रोज में आपका टोटल 4 चैप्टर आता है और पोएट्री में भी 4 चैप्टर आता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सर क्या इस कम से कम टाइम में पूरा चारों चैप्टर्स को अच्छे ढंग से करना बहुत ही ज़रूरी है क्या? नहीं। अगर मैं आपको सिंपल सा बात कहूँ तो MCQ के लिए आप बस उसको रीड आउट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चूंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में माध्यमिक की तरह यहाँ पे पैसेज नहीं मिलेगा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और आपको चीज़ों को समझकर कॉम्प्रिहेंड कर दरअसल लिखना होगा। इसीलिए प्रोज में आप कोई 2 प्रोज को जो भी आपको सही लगता है, मेरे ख्याल से जो आपके लिए ईजी होगा वो पहला ही चैप्टर द आइस हैबिट और जो आपका दूसरा चैप्टर है दैट इज स्ट्रॉन्ग रूट, अगर आप लोग उसे अच्छे से घर पर समझ लेते हो और समझकर अच्छे से रख लेते हो देन आप लोग इजीली चीज़ों को आंसर कर पाओगे अपने एग्जाम हॉल में। तो कोई भी 2 प्रोज जो आपको अच्छा और आसान लगे और कोई भी 2 पोएट्री जो आपको अच्छा और आसान लगे, उसे अगर आप लोग कर लेते हो देन इट विल बी इनफ, आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब हम लोग ये आगे आते हैं और आगे आने के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रोज से हम लोग को कोई 2 करना है और पोएट्री से हम लोग को कोई 2 करना है। लेकिन एक बार हम फिर आपको बता दें, अगर आप प्रोज और पोएट्री 2-2 करके अच्छे से पूरे इंटायर चैप्टर को समझ लेते हो देन क्वेश्चंस कुछ भी आए आप उस क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया है। तो फोकस वहां पे करना है, ना कि आंसर्स को रटने के लिए। फोकस करना है कि आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाओ और थोड़े से सेंटेंसेस को देख पाओ कि किस अंदाज में वो सेंटेंसेस लिखा गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसेज नहीं दिया जाएगा, आपको विदाउट पैसेज आंसर को लिखना है। सो आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ कर जाएं, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोज से जो ट्रेंड अब तक बोर्ड ने काउंसिल ने दिखाया है क्वेश्चंस पूछने में, वो द आइस हैबिट से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आपके एग्जाम HS 2025 में दरअसल इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, द आइस हैबिट से लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1, नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, हु सेड दिस टू whom, what was the questions that the speaker asked या answered, what was the reply, why did the answer so confidently। यहाँ पे देखो एक नंबर पे आपको ये जो क्वेश्चंस दिया गया है कई सारे पार्ट्स में टूटा हुआ है, 2+1+1+2। आप लोग एग्जाम हॉल में कोशिश करना कि इसी तरीके के क्वेश्चंस को डील किया जाए जो क्वेश्चंस मार्क्स में टूटा हुआ है, यानी जिस क्वेश्चंस को मार्क्स में तोड़ दिया गया है। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक होता है मतलब पूरा गोटा क्वेश्चन जिसमें 6 मार्क्स का पूरा एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो उस क्वेश्चन को करने से परहेज करना, उस क्वेश्चन को नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको उसमें पूरी मार्क्स एक बार में मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस बटे हुए क्वेश्चंस को फॉलो करोगे और बटे हुए क्वेश्चंस को आंसर करोगे देन बहुत प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आप लोगों को फुल मार्क्स दे दिया जाए। तो इसलिए एग्जाम के हॉल में आप लोगों को इस बात का सख्ती से ध्यान रखना है कि जहां पर आप लोगों को इस तरीके से मार्क्स बटा हुआ दिखेगा, आप लोगों को उसी तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली दे देता है एक्सप्लेन दिस, 6 मार्क्स का वो होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको करने से क्या करना है, परहेज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स मिलने के फुल आउट ऑफ फुल चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप बटे हुए चीज़ों को करोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप इस बटे हुए तरीके की चीज़ों को क्वेश्चन को डील करते हो देन आप लोग वहाँ से पॉइंटर्स में डाल कर आंसर करना। तो इससे एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाएगा कि आपने एक पॉइंट में एक क्वेश्चन का आंसर किया, दूसरे पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन, तीसरे पॉइंट में तीसरा क्वेश्चन। और जब वो क्वेश्चंस करना है आप लोगों को तो ऊपर हेडिंग करके अंडरलाइन कर देना है कि उस क्वेश्चंस के इस वाले पार्ट को कर रहा हूं, तो यहां पे आप इस तरीके से उसको हेडिंग करके चीजों को फॉलो अप यहां पर कर सकते हो। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इन बातों को आप लोगों को सख्ती से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव a traveling companion as the one who just left. Who said this to whom? Who has just left? What was the response of the persons spoken to? ये भी 2+1+3 का है, इसे भी आप लोग अच्छे से कर लेना है। जिसमें स्टार दिया गया है उसे खूब अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर 3, द मैन हु हैड entered the compartment broken into my reverie. What was the reverie? Who broke it? How was it broken? Number 4, she had beautiful eyes, but they were of no use to her. Who said this to whom? Whose eyes were referred to here?
Why were the eyes of no use to her? Explain the irony of the situations. 2 plus 1 plus 3. Next, number 5. I am tired to people telling me I have a pretty face. I have a pretty face. Who said this to whom and when? What did the person is spoken to reply? 3 plus 3. दूसरा जो आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल. हु सेड दिस टू whom and when? What else did the person say? What else did the person say? What reply did the get? What reply did he get? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 आता है वो ये है. सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल. हु सेड दिस टू whom and when? What else did the person say? What reply did he get? Next, 2 plus 2 plus 2. Next, question number 7. They seemed very anxious. Who were seemed to be anxious? What were they anxious about? What instructions did the woman give to the person spoken to? यहाँ पे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग ढंग से कर लेते हो अच्छे से, देन क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने दरअसल इसी एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चंस अब तक आप लोगों से पूछा है. तो ये चैप्टर नंबर 1 से रहा. अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2 जो कि स्ट्रॉन्ग रूट से है, मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग इन्हीं 2 चैप्टर को अच्छे से कर ले, देन आप लोग इजीली अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कॉमन देख पाओगे. पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. हुज चाइल्डहुड इज रिफर्स टू हियर. Who secured his childhood? How was his life secured? What role did his parents play to secure his childhood? 1 plus 1 plus 2 plus 2. इसे आप लोगों को करना है. Next, number 2. I normally ate with my mother. Who ate with his mother? Name his mother. Where did he ate with his mother? What did he eat with his mother? 1 plus 1 plus 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग आते हैं, आर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. हु इज द स्पीकर? हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द लोकेलिटी? वॉट पिक्चर ऑफ कम्युनल हार्मोनी डू यू फाइंड इन दिस डिस्क्रिप्शन? 1 plus 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Despite these disadvantages, he poses dash dash dash. मतलब आगे भी यहाँ पे sentences कहा गया है. Who is referred to here as he? What are his disadvantages? Describe the man. Write short character sketch of the man. 1 plus 2 plus 3. याद रहे क्वेश्चंस के नंबर के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. जितना बड़ा आपका मार्क्स, उसमें जितना मार्क्स क्रेडिट किया जाता है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज, one of the most vivid memoirs of my early childhood. Whose childhood's memoir are referred to here? Who are the 2 men? आप लोग जानते होंगे 2 men के बारे में बात किया जा रहा है. What was their topic of discussions? Explain the line. 1 plus 1 plus 2 plus 2. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आपके सामने है, दैट इज थैंक यू मैम. पहला जो क्वेश्चन है इससे, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्ट नाउ. हु इज referred as he? Whose trust did he want to win? Why did he wanted to be trusted and how? उसी का और में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इसी की एक तरह एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है. Why did the boy in thank you ma'am did not ran away through he found the door open? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी से. वाई डू यू नीड समबडी टू गो टू स्टोर? हु इज द स्पीकर? टू whom did the speaker say this? Why did the speaker want to go to the store? What did they have? 1 plus 1 plus 2 plus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं आपका प्रोज का आखिरी पोर्शन जो कि द थ्री क्वेश्चंस है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. यहाँ पे क्या दिया गया है इस 3 क्वेश्चन से, फॉरगिव मी. हु सेड दिस टू whom? Why did he asked forgiveness to the Tsar? What did the Tsar do when he gained him as a friend?
What was the commitment given by the person spoken to? 2 plus 1 plus 1 plus 2. Next हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. You have already been answered. Who said this? To whom and when? How had the person spoken to been and answered? 2 plus 4. Next number 3. What were the 3 questions the Tsar wanted to get answer of? पहला, why did he need answers? दूसरा, why did he need answers? तीसरा, why was he not satisfied with the answer of the learned man? Number 4, whom did the Tsar finally decide to consult? तो ये आपका यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चंस इस तरीके से भी बोर्ड में पैटर्न पूछा गया है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो इस तरीके से 1 2 3 करके पूछा गया. अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे तो ये इजी है, आप आंसर भी इसी तरह 1 2 3 पैटर्न में लिखोगे. क्लियर है? ये आपका हुआ सारा प्रोज का पोर्शन. अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पोएट्री में. फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, पोएट्री में भी कोई आपको 2 ही करना है जो आपको बेहतर और आसान लगे. पहला आप लोग देख रहे हो ऑन किलिंग अ ट्री से है. इससे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है. इट हैज ग्रोन स्लोली आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्रॉन्टिंग लीव्स. व्हाट डज द एक्सप्रेशन लेप्रस हाइड रिफर टू? व्हाट ग्रोज फ्रॉम इट? व्हाट डज द लाइन सिग्निफाई? हाउ डज इट लुक? ब्रिंग आउट द आयरनी ऑफ द लाइन. हाउ डज अ ट्री ग्रो? किस तरीके से ग्रो करता है. नेक्स्ट नंबर दूसरा जो आपका प्रोज है, अस्लीप इन द वैली. इससे पहला क्वेश्चन है, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स. Who has 2 red holes? What does the expression in his side mean? What cause the 2 red holes? What do they signifies? 1 plus 2 plus 1 plus 2. Next, और उसी में पूछा जा सकता है in his dash, मतलब आगे सेंटेंस से कंटिन्यू. हु इज द पर्सन रिफर्ड टू हेयर? व्हाट डू दे सिग्निफाई? व्हाट एटीट्यूड ऑफ द पोएट टू वॉर इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन? क्वेश्चन नंबर 2, अस्लीप इन द वैली एज एन एंटी वॉर पोएम है. देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब पूरा 6 मार्क्स आपको इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया जा रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से आपको कोशिश करना है कि ना करा जाए ताकि आप लोगों को मार्क्स पूरा गेन हो पाए. नेक्स्ट, ये ट्रिक है मार्क्स को गेन करने का. उसी के और में पूछा है, हाउ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर इज प्रेजेंटेड इन द पोएम अस्लीप इन द वैली. नेक्स्ट नंबर 3, द हमिंग इंसेक्ट्स do not disturb his rest. Who rests and where? What puts him to rest? What do the humming insects mean? Why can't they disturb his rest? 2 plus 1 plus 1 plus 2. Next number 4 में हम लोग आते हैं. His smile is like an infant. Like an infant यहाँ पे होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है. Like an infant की तरह था इसका स्माइल. Whose smile is refers to here? Why is it compared to that of an infant? How has nature treated him? 1 plus 2 plus 2. Next number 5 is, a soldier very young lies open mouthed. Who is soldiers refers to here? Narrate in your own words how the soldiers lie in the valley. ये आपका कंप्लीट हो गया तुम्हारा दूसरा चैप्टर जो कि अस्लीप इन द वैली था. नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं. एक और जो प्रोज है आपके सामने वो है, शैल आई कंपेयर दी. पहला क्वेश्चन, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी. जब तक इंसान की सांसें चलेगी और जब तक इंसान की आंखें देख सकेंगी. सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू द. What does this refers to? Whom does this give life? How long is this expected to live? How does this give life? 1 plus 1 plus 3. ये आपका एक क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन जो इससे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पर. When in eternal lines to time though grossed, who does the poet address in the line? What refers to the eternal lines? What will be unable to
hinder the growth? 1 plus 1 plus 4. What can not stop them and how? यहाँ पे आप कोशिश करना है कि इस चैप्टर को छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को वो 2 चैप्टर और ये जो आपका द पोएट्री ऑफ द अर्थ है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये थोड़ा इजी टू कॉम्प्रिहेंड होगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम लोग द पोएट्री ऑफ द अर्थ की बात करें तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस दिया गया है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, ही हैज नेवर डन विद his delight. Who is he? When does he takes the lead? How does the delight? Explain these line to 1 plus 1 plus 2 plus 2. Next and last is from this chapter, and seems to one in droniness half lot, the grasshopper among some grassy hills. Who is one? What vision is refers to here? Why does one have such a visions? ये आपका पोएट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर में, जो कि आपका एक प्ले ड्रामा है जिसको हम लोग द प्रपोजल कहते हैं। याद रहे, इनमें इस चैनल में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियोस को प्रोवाइड कर दिया गया है। जस्ट आप लोगों को चैनल के आइकन पे क्लिक करके इस कम से कम टाइम में वीडियोस को देखकर उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। इंशाल्लाह 100% क्वेश्चन जो आपको इस चैनल के जरिए से प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही रिसर्च और टाइम देने के बाद आप लोगों को इनसे कॉमन मिलेगा। इस तरीके से ज़्यादा लोगों तक आप लोग ज़रूर से इसे शेयर भी कर दें ताकि हर बच्चों का फ़ायदा हो पाए। और अहम बात यह कि आप लोगों के लिए और भी टाइम से वीडियोस को बनाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोगों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन एक अहम मुद्दा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए आपके पहले एग्जाम से पहले ही वो तमाम प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बता दिया जाए, जहां पर आपको लाइव बोर्ड के पैटर्न, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट जो आपको मिलेगा, उसी आंसर स्क्रिप्ट को आपको दिखाया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कौन सी जगह पर क्या फिल करना है, कहां पे किस तरह फिल करना है, कोई मिस्टेक हो जाता है तो कैसे इसको ओवरकम करना है और किस तरीके से आंसर लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होगा और किस तरीके से आपको अपने आंसर को डेकोरेट करना है। तमाम चीज़ों को आप लोगों को सिखाई जाएंगी। अगर आप लोग वो वीडियो को जल्द से जल्द चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे पॉजिटिव रिस्पांस दिखाओ, लोगों के साथ शेयर करो। अगर मुझे दिखता है पॉजिटिव रिस्पांस तो बहुत ही जल्द से मैं आप लोगों के लिए उन वीडियोस को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में आते हैं, दैट इज प्ले में द प्रपोजल है। पहला कि आप लोगों ने प्रपोजल पढ़ा होगा, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम हियर, हु सेज दिस एंड टू whom, when is this said, what impression of the speaker can be formed from this commitment? क्या एक्सप्रेशन इसका लिया जा सकता है इस स्टेटमेंट के द्वारा से, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों ने अगर पोर्शन को पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 आते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लोमोव, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नतालिया। नंबर 3, नंबर 4, सी इज अ लव सिक कैट, हु सेड दिस टू whom, about whom was it said, who is referred to as a love sick cat, why does the speaker say so। तो ये आपका कंप्लीट सजेशन हुआ जो कि आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ से कर लेना है। अगर आप लोगों को जो मैं ट्रिक एंड स्ट्रैटेजीज बताया है, अगर आप लोग उसे फॉलो कर लेते हो देन 100% क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से कॉमन मिलेंगे। और आप लोग इसी तरीके से स्टे ट्यून रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटते हुए जोर शोर के साथ प्रिपेयर कीजिए। आपके एग्जाम को आसान बनाने के लिए हम लोग एक के बाद दीगर वीडियोस को अपने मसरूफियात के बावजूद भी प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग इस पे पॉजिटिव रिस्पांस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें ताकि हम लोग और भी वीडियोस आपके लिए बना सकें। आज के लिए इतना ही। फिर कौन से टाइम पे कौन से वीडियो आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो ताकि हम लोग उस वीडियो को बनाने में प्रीफर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर